अब हम दांत की संरचना की बात करते हैं। यहाँ इंसिजर दांत का एलएस दिखाया गया है, जो कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देता है। दांत के 3 भाग होते हैं। जो ऊपर का भाग होता है वो होता है शिखर, बीच का भाग होता है ग्रीवा और जो नीचे का भाग होता है वो होता है मूल भाग। शिखर भाग का जो चमकीला आवरण होता है इसे एनिमल कहा जाता है। बीच में जो ग्रीवा भाग होता है, इसका जो मध्य भाग होता है जिसे पल्प कैविटी या मज्ज गुहा कहा जाता है, इसमें रुधिर वाहिनियाँ जुड़ी हुई रहती हैं और इसके बाहर की तरफ एक अस्थिल परत पाई जाती है जिसे डेंटाइन कहा जाता है। इस प्रकार से जो दांत होते हैं ये भोजन चबाने में हमारी सहायता करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं जीभ की। टंग, जीभ ये मांसल छोटी संरचना होती है जो हमारे दांतों के बीच में पाई जाती है। इस जीभ को हम चारों तरफ घुमा सकते हैं और शायद आज हम बोल पाते हैं क्योंकि बोलने में, शब्द उच्चारण में ये जीभ हमारी बहुत सहायता करती है। इस जीभ को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कुछ उभार दिखाई देते हैं जो कुछ इस प्रकार से यहाँ दिख रहे हैं, जिसे हम स्वादांकुर कहते हैं। इसका मतलब जीभ हमें स्वाद का अनुभव कराती है। ये संवेदी प्रकृति के होते हैं। हम जब कोई चीज़ खाते हैं तो हमें खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा इस सब का स्वाद पता चलता है। तो ये कैसे पता चलता है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये जीभ की संरचना दिख रही है। अगर हम कोई चीज़ मीठी खाते हैं तो इसका अनुभव हमारी जीभ में पाए जाने वाले स्वादांकुर जो अग्रभाग में उपस्थित होते हैं, जो मीठे स्वाद का अनुभव कराते हैं। और जीभ के दोनों किनारे पर नमकीन और खट्टा स्वाद का अनुभव हमें कराते हैं। इसी प्रकार से जो कड़वा स्वाद होता है, ये जीभ का पश्च वाला जो भाग होता है, इससे हमें कड़वे भोजन का स्वाद पता चलता है। मुख गुहा के पिछले पार्श्व भागों पर एक एक अंडाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम टॉन्सिल्स कहते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है अंडाकार संरचना, और इस संरचना में WBC पाए जाते हैं, श्वेत रक्त कणिका इसमें पाई जाती है। साथ ही इनमें लिम्फोसाइट्स बनता है और इन लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है, भोजन के समय में जो सूक्ष्म जीव अंदर प्रवेश करते हैं उसको ये भक्षण करते हैं, जिसके कारण ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो ये होता है लिम्फोसाइट का काम। आइए, आहार नली का जो दूसरा भाग है वो है फेरिंग्स, जिसे हम कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी के मुख्य 3 भाग होते हैं। एक होता है नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और एक होता है लैरिंगोफेरिंग्स। तो पहला जो भाग होता है नेसोफेरिंग्स, ये नासाद्वार के पीछे तरफ कोमल तालु जो होता है उसके ऊपर में ये स्थित होते हैं, जिसे हम नेसोफेरिंग्स कहते हैं। जो दूसरा भाग होता है ओरोफेरिंग्स, ये कोमल तालु के नीचे में, ये हमारी जो बकल कैविटी है उसके पीछे तरफ स्थित होते हैं, जिसे हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं। और जो नीचे वाला सबसे लास्ट भाग होता है जो है लैरिंगोफेरिंग्स, यह हमारा जो कंठ वाला भाग है, लैरिंग्स जिसे कहते हैं। तो जब हम खाना निगलते हैं तो खाना निगलते समय जो एपिग्लॉटिस होती है इस नेसल कैविटी को ढक लेती है, ताकि जो खाना है वो हमारी श्वास नली में न जाए, बल्कि ये जाता है आहार नली, जिसे हम कहते हैं ग्रास नली। इस प्रकार भोजन जो होता है वो गोलकों के रूप में ग्रास नली में प्रवेश करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ग्रास नली। ग्रास नली या ईसोफेगस, ये 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जो ग्रसिका से होते हुए आमाशय में खुलती है। इस नली की जो दीवारों में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इस श्लेष्मा ग्रंथि के स्राव से यहाँ पर नमी बनी हुई रहती है, जिसके कारण जब भोजन यहाँ से गुजरता है तो यहाँ पर संकुचन और शीतलन होता है, जिससे भोजन आगे की ओर खिसकता है और फिर वो आमाशय तक पहुँचता है। अब हम बात करते हैं आमाशय की, जो जे आकार की संरचना होती है, जिसके मुख्य 3 भाग होते हैं। एक होता है कार्डियक भाग, जो ऊपर अग्र भाग होता है कार्डियक होता है, बीच का जो भाग होता है वो होता है फंडिक भाग, और लास्ट का जो पश्च भाग होता है जो होता है पाइलोरिक भाग।
ये जो पाइलोरिक भाग होता है आमाशय का, ये सकरा होता है और एक छिद्र के द्वारा ये छोटी आंत के डिओडेनम में खुलता है। अब हम आमाशय की बात करें तो इस आमाशय में कुछ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस का निर्माण होता है। साथ ही इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव होता है और कुछ एंजाइम्स पेप्सिन, म्यूसिन और रेनिन जो यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, जो जटिल भोज्य पदार्थ को तोड़ते हैं, उन्हें अपघटित करते हैं। और जब भोजन ग्रास नली से आमाशय में पहुँचता है तब ये लगभग 3 से 4 घंटे तक इसी में संग्रहित रहता है। तो यहाँ पर भोजन का पाचन आंशिक रूप से होता है।